लोगों को दिखाने के लिए स्कूटी ना लेकर के अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की होती, वो मेरी 31 लाख के आसपास पहुंच चुकी होती। 3-4 कार खड़ी कर देता मैं अपने घर के नीचे, अगर मैं सिर्फ एक स्कूटी की जिद ना करता। इतनी पावर होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्या आप भी इन्हीं में से एक हो जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन हमेशा ये बोलकर टाल देते हैं कि अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, लेकिन उनका अगली बार कभी नहीं आता। महीनों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पर इनके पास जीरो होता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आने वाले 10 साल के बाद इनकी यही लापरवाही इनके ऊपर सबसे भारी पड़ने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि पिछले 10 साल पहले मैंने क्या क्या गलती करी, जिसके लिए मुझे आज 2024 के अंदर पछतावा होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि मैं कोई सेबी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं बस जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। देखिए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन बेचारे कर नहीं पाते। हो सकता है उनकी इनकम ज्यादा ना हो, या फिर इनकम आ रही हो तो हो सकता है उनके घर में खर्चे ज्यादा हो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन सबके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही जरूरी होती है जितने की उनके और खर्चे। क्योंकि वरुण बफे जो कि पूरी दुनिया के इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आप जितने भी पैसे कमाते हैं उसका 70% आप अपने ऊपर खर्चा करें। यानी कि आप अपने खाने पीने में, कपड़े पहनने में, और बाकी की जो खर्चे हैं उसमें आप 70% करें। बाकी का जो 30% आपका बचा वो आप हर महीने इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन आजकल के लोग ऐसा नहीं कर पाते और इससे बिल्कुल अवेयर होते हैं। अब आप उनमें से एक हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, यह आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं अपना पिछले 10 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए, बात कुछ ऐसी थी कि 2015 या 16 के आसपास मैंने अपने घर वालों से जिद करी कि मुझे स्कूटी चाहिए, और घर वालों ने 1-2 बार तो मना किया कि क्या करेगा स्कूटी लेके, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन वही है कि बच्चों की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ जाता है, जिसको देखते हुए मेरे घर वालों ने मुझे स्कूटी दिलवा दी। तो 2015 के आसपास वो जो स्कूटी मैंने ली थी उसकी कीमत तकरीबन 45 या 50 हजार के आसपास थी, और मैंने उस टाइम उसको बहुत हंसी खुशी ले लिया, क्योंकि उस टाइम मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। क्योंकि आप खुद सोचिए, 15-16 साल मेरी एज थी। उस उम्र में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता है, या फिर ऐसा हो आपके घर में कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में जानता हो। क्योंकि मेरे घर के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना ज्यादा कोई जानता नहीं है। आपके घर में कोई जानता है या नहीं जानता, आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मेरे घर में तो मैं पहले ऐसा शख्स हूं जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान चुका है, और वही सब कुछ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम कहां पर थे? हाँ, 45-50 हजार रुपए की मैं स्कूटी लेकर आया, और स्कूटी लाने के बाद मैं भाई बहुत खुश था। दोस्तों को स्कूटी पे बैठाकर लेकर जाता था, पूरे मोहल्ले में घुमाता था, मतलब सबको दिखाता था कि भाई देखो हमारे भाई के पास स्कूटी आ गई है। और सभी लोग बहुत खुश रहते थे, साथ में फ्री में घूम रहे हैं, ये वो ऐश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ था। लेकिन 2015 से लेकर के 2024, यानी कि मान लीजिए आप 8-9 साल हो चुके हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मैं उसको सेल करने के लिए चला गया, क्योंकि उसकी जो हालत है ना भाई साहब बहुत बुरी हो चुकी है। 9 साल चलाने के बाद एक गाड़ी की हालत क्या होगी आप खुद बताओ। तो उस गाड़ी की हालत इतनी बुरी हो गई, जब मैं उसको बेचने गया एक शॉप पर, तो उसने जो रेट उसका लगाया ना, वो सुनने के बाद भाई मैं हिल गया पूरा कि क्या बता रहा है भाई, 45 हजार रुपए 50 हजार रुपए की मैंने ली थी, तू उसका रेट ये बता रहा है। उसने भाई मात्र 12 हजार रुपए लगाए उस सड़ी हुई स्कूटी के, जिसको मैंने इतनी खुशी खुशी लिया था और इतने प्यार से लिया था, सिर्फ 12 हजार रुपए। अब आप खुद सोचिए, 45-50 हजार रुपए के 12 हजार बचे, और थोड़े बहुत दिन रखूंगा तो 12 हजार भी फिनिश हो जाएंगे। खैर, अफसोस तो मुझे बहुत हुआ कि मैंने इतना जिद करके लिया और आज इसकी कीमत 0 हो गई। फिर मैं जब घर पर आया तो घर पर आने के बाद मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया कि मैंने जो स्कूटी ली थी, अगर उस टाइम पे ये पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता, आप सुनते रहिए, आपको खुद को हैरानी होगी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। हो सकता है ये गलती करने से आप लोग भी बच जाएं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। जब मैंने कैलकुलेशन किया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो मैंने 45-50 हजार रुपए उस टाइम जिद करके स्कूटी मंगाई,
उसके बदले अगर मैं 45-50 हजार रुपए किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर देता तो उसका मैंने रिटर्न निकाला और वो जो नंबर मेरे सामने निकल कर आए ना, भाई साहब मेरा दिल दुख रहा था यार। अब वही नंबर्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर गया और वहां पर मैंने सर्च मारा रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस का शेयर 2015-16 के आसपास सिर्फ 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं 500 के हिसाब से 100 शेयर बाय करता तो वो तकरीबन 50,000 रुपए के आते और आज रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 2,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2,900 रुपए। उसकी जो टोटल वैल्यूएशन निकल कर आई वो 2,90,000 रुपए थी। आप खुद सोच सकते हैं सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टमेंट 8-9 साल के अंदर 2,90,000, मोटा मोटा मान लीजिए 3 लाख हो गई। तो यहां तक आप लोग ये तो जरूर समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना लाइफ में कितना जरूरी होता है। कहा मेरी 50,000 की इन्वेस्टमेंट जो मैंने स्कूटी पे की थी वो कितनी हो गई, 12,000। और अगर मैंने रिलायंस के शेयर बाय किए होते तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 3 लाख के आसपास होती। वहीं फिर लगे हाथ मैंने महिंद्रा का शेयर भी सर्च मार लिया क्योंकि महिंद्रा की कार आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चलती है। 2015 या 16 के अंदर महिंद्रा का जो शेयर प्राइस था वो मात्र 600 रुपए था। सपोज अगर मैं महिंद्रा के 90 शेयर बाय कर लेता 2015 या 16 के अंदर, मात्र 90 शेयर, मेरी इन्वेस्टमेंट मात्र 54,000 रुपए की होती 2015 और 16 के अंदर। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2024 के अंदर, महिंद्रा का शेयर 1,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो 54,000 की वैल्यू आज मेरे 19 शेयर की 1,71,000 के आसपास पहुंच जाती। मतलब यहां पर भी मेरे 3 गुना से ज्यादा पैसे बन चुके होते हैं। इतनी पावर होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर मैंने स्कूटी ना लेकर के, अपनी स्कूटी पे दोस्तों की मौज ना करा करके, लोगों को दिखाने के लिए स्कूटी ना लेकर के अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की होती तो आज मैं एक कार ले सकता था, इतना पैसा मेरे पास बन जाता। अरे भले ही नहीं बाय नहीं कर पाता लेकिन कम से कम सेकंड हैंड तो ले लेता। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। फिर उसके बाद सर्च मारी मैंने टाइटन की कंपनी, जिसका बहुत बड़ा नाम है और जिस कंपनी ने राकेश झुंझुनवाला जी को करोड़पति बना देता, उनको बिलियनियर बनाने में सबसे बड़ा हाथ टाइटन कंपनी का है। खैर 2015-16 के आसपास टाइटन कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कैलकुलेट किया कि अगर 500 के भाव पे मैं 100 शेयर 2015-16 में अगर बाय कर लेता तो करंटली टाइटन का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 3,700 के आसपास चल रहा है। और उस टाइम पे 100 शेयर बाय करने में मेरे सिर्फ 50,000 का कैपिटल लगता और आज के टाइम में मेरा वो 50,000 का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 3,70,000 के आसपास पहुंच चुका होता। खुद सोचिए आप, 50,000 का अमाउंट 12,000 किसमें, गाड़ी बाय करने में, और इन्वेस्टमेंट अगर कर देता तो 3,70,000 अगर टाइटन कंपनी में करता। तो यहां तक पहुंचने के बाद आप लोग को ये तो जरूर समझ में आ चुका होगा कि जिंदगी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी होती है। जो 10 साल पहले गलती मैंने की, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो गलती आप लोग ना दोहराएं और इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करें। जो भी आपको बाय करना है पहले इन्वेस्टमेंट कर दें, आगे चल के आप उससे अच्छी चीज बाय कर सकते हैं। और आखिर में जो शेयर निकालने के बाद मैंने कैलकुलेशन की, उसका रिटर्न देखने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया। मुझे पछतावा होता रहा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी स्कूटी लेकर के, कि काश इस कंपनी में अगर लगा देता तो जिंदगी बन जाती। आखिर में मैंने सर्च मारा अडानी इंटरप्राइजेस का प्राइस, जो कि 2015-16 के अंदर सिर्फ 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओनली 50 रुपीज। स्क्रीन पर ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे कि मैं हवाबाजी में बोल रहा हूं। प्रूफ के साथ आप लोगों को ये सब कुछ मैं दिखा रहा हूं। फिर मैंने कैलकुलेशन की कि अगर 50 के भाव पर अडानी इंटरप्राइजेस के मैं 2,000 शेयर बाय करता तो उसकी जो वैल्यू निकल करके आती इन्वेस्टमेंट की वो 50,000 के आसपास आती, जो कि मेरी स्कूटी में भी लगा था। स्कूटी ना लेकर के अगर मैं अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर बाय कर लेता 2015-16 के अंदर, और आज 2024 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वो जो 50,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी 31 लाख के आसपास पहुंच चुकी होती। क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेस का करंटली जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 3,100 चल रहा है, यानी कि 3,100 रुपए। तो आप खुद सोचिए कितना गुना मेरा पैसा बन चुका होता। 3
3-4 कार खड़ी कर देता मैं अपने घर के नीचे, अगर मैं सिर्फ एक स्कूटी की जिद ना करता और अगर मुझे इन्वेस्टिंग की समझ होती। सबसे मेन बात यह होती है कि आपको इन्वेस्टमेंट की कितनी समझ है, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपको कोई एसेट बाय करना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज वाली जिंदगी जीते रहेंगे और आपका जो फ्यूचर है उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इसका पछतावा आपको आगे चल के जरूर होगा। तो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने से अच्छा और बाइक खरीदने से अच्छा, कार खरीदने से अच्छा या फिर कुछ भी खरीदने से अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद आपका कैपिटल जब 3-4 गुना हो जाए उसके बाद आप उसको बाय करो। आपके पास पैसा भी बच जाएगा और आप जो चीज चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, आप जा करके बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी और आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कब से शुरू कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सके।